अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पाक नेवी सिविलियंस के टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिप्यूटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगर ये कॉन्सेप्ट आपने ले लिया तो आप इंशाल्लाह ज़रूर इंटेलिजेंस का टेस्ट पास कर लेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको पाक नेवी के मुतालिक हर डिटेल मिल जाएगी इस वीडियो में, पूरी एंड तक देखें। शुक्रिया। टेस्ट कंसिस्ट 3 पार्ट्स सच एज, तो 3 पार्ट्स होंगे टेस्ट के, मतलब फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में क्या होगा, आपके पास इंटेलिजेंस, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल MCQs होंगे। तो टोटल 80 मार्क्स के आपके जो है ना MCQs होंगे, तो उसका टाइम आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा और पासिंग मार्क्स जो है आपके 50% एटलीस्ट होने चाहिए। सो फर्स्ट पेपर जो इंटेलिजेंस का पेपर है उसमें आपके पास जो टॉपिक्स होंगे वो है सीरीज़, उसके अलावा शेप्स होंगी, एज होगा, डिस्टेंस होगा, परसेंटेज, रेशो, स्पीड एंड टाइम होगा। तो हमने करना कुछ ऐसा है कि हर एक टॉपिक के हवाले से हम MCQs को डिटेल से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस वीडियो में हमने MCQs डिस्कस किए यही पेपर में आए, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश। तो चले हम अपने क्वेश्चन की जानिब मूव ऑन करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ -9 इज़, तो -9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा हमारे पास इन ऑप्शन में। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो है बी वाला करेक्ट, वो है 81। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि ये कैसे 81 है। तो -9 मल्टीप्लाई -9 विच इज़ इक्वल टू 81 आता है। तो माइनस इंटू माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, और प्लस माइनस या माइनस प्लस विच इज़ इक्वल टू माइनस के आता है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ -6 की पावर 5, तो इसकी बेस हमारे पास क्या होगी -6 की पावर 5। तो ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है -6 और सी ऑप्शन है -6 इंटू 5 और डी ऑप्शन है 5। तो आंसर हमारे पास है बी करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, द बेस इज द 1 और द नंबर दैट इज रिपीटेडली मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, -6 इज द बेस एंड द 5 इज द एक्सपोनेंट। तो अंदर जो होगा -6 वो बेस होगा और जो पावर होगी वो एक्सपोनेंट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम मूव करते हैं। द प्राइस ऑफ 1 डजन एग इज़ ₹22, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 30 एग्स। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमने क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ आ गई तो आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है सी 55। कैसे आता है अब देखते हैं। तो 1 डजन में कितने एग्स होते हैं 12, 12 को ऊपर रख लिया है, डिवाइडेड बाय 22 कर दिया, 22 इसकी प्राइस है। तो हमने 30 की फाइंड करनी है, तो इक्वल टू 30 हमने जो है ना एग्स ऊपर रख लिए और नीचे हमें प्राइस नहीं पता है तो एक्स रख लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली करनी है, 12 के साथ मल्टीप्लाई 12x हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 22 इंटू 30 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद x इसी साइड पे रह जाएगा, 660 डिवाइडेड बाय 12 रहता है, तो वो डिवाइड करने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू 55 आंसर आ जाएगा। What is the 5% of 75? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें अक्सर एग्ज़ाम्स में ये देखने को मिलता है, तो बच्चे अक्सर औकात गलत भी करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3.75। तो हम देखते हैं कि ये कैसे आ सकता है। तो देखिए 5% ऑफ 75, तो 5 डिवाइडेड बाय परसेंट में कितना, 100% में से देखना है ना, तो डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 75 के साथ कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 100, तो 375 बाय 100 के साथ इक्वल टू 3.75 आ जाएगा। डिवीजन है, सिंपली डिवीजन करके आपके पास आ जाएगा। तो 5% 75 का कितना आएगा 3.75। इफ़ योर मंथली इनकम इज़ 2200 देन व्हाट विल बी योर ईयरली इनकम। अगर आपकी माहाना तनख्वाह 2200 है तो आपकी सालाना आमदनी कितनी होगी। तो सालाना आमदनी जो है 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2200 को, तो 24,400 आपका राइट ऑप्शन है। इफ़ फेस इज़ कोडेड एज 6135 देन ACE इज़ कोडेड एज।
तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फेस जो है एफ हमारे पास कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे। ए हमारे पास कौन से 1 नंबर पे आता है, सी हमारे पास 3 नंबर पे, ई हमारे पास 5 नंबर पे। तो ए सी ई जो है हमारे पास 135 नंबर पे आएगा। तो ए देखें, ए फर्स्ट नंबर पे है, सी हमारे पास 3 नंबर पे है और ई हमारे पास 5 नंबर पे है। सो ये 135 आएगा। ए इज़ टू बी ई एस सी इज़ टू डैश। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस है। तो जी एफ एच जे में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जी। तो ए बी सी डी ई, ए टू ई डिफरेंस करता है 3 अल्फ़ाबेट्स का और सी टू जी हमारे पास डिफरेंस करेगा 3 अल्फ़ाबेट्स का। सो देन हमारा पास आंसर आएगा जी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस, ठीक है, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट एंड टेनिस में क्या डिफरेंस है। तो वी ऑल नो दैट क्रिकेट, हॉकी एंड टेनिस used a stick and ball that may be different shape or size, but football just play with a ball। तो ये डिफरेंस है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ये आपसे इंटेलिजेंस में पूछी जाएंगे। What will come next in the following series 17, 35, 72, 147। तो सीरीज़ का पहले हमें पता होना चाहिए सीरीज़ है क्या। सीरीज़ बेसिकली यार एक सीक्वेंस होता है, जो भी किसी भी चीज़ की तरतीब होती है उसको हम सीरीज़ कहते हैं। तो 290 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम इसकी कैसे फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल 17 + 17 + 1 करेंगे तो 35 बनेगा, 35 + 35 + 2 करेंगे तो 72 बनेगा, 72 + 72 + 3 करेंगे तो 147। मतलब 1 2 3 4 उसके साथ ऐड करेंगे, उनका डबल लेके उनके साथ ऐड करेंगे तो ही हमारी एक सीरीज़ बन जाएगी। वर्ड विल कम नेक्स्ट ACFJ, ये भी एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सीरीज़ से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ का सीक्वेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो A और C, तो इसमें कितना फ़र्क है, 2 का फ़र्क है। तो A + 2 कर दिया है, C + 3 कर दिया है, F तक 3 का डिफरेंस आता है, F + 4 कर दिया, फिर J आता है, फिर J + 5 हमें करके पता करना है कि क्या आता है, फिर हमारे पास O आता है। O इज़ द करेक्ट आंसर।